हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, जनाब मेहमान अकरम चीमा साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी। सर, जिस पैसे की जानिब इशारा किया है इन्होंने, सिरे महल का पैसा और पता नहीं कौन कौन सी जगह का पैसा, सर ये पैसा जुबान ज़द आम है। मैं छोटा सा था या तकरीबन छोटा सा था तब से इन पैसों की गूंज जो है वो मेरे कानों में झुनझुना बजा रही है, लेकिन आज तक उस पैसे में से चवन्नी अठन्नी धेला भी सामने नहीं आया। सर, अदालतों से सजा हुई है आसिफ अली जरदारी साहब को किसी इस तरह की रकम के हवाले से, अगर आप बताना चाहें। गुजारिश ये है कि ये कंटेनर पर हम सुनते रह गए कि 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है और वो लेकर आएंगे, 100 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे और 100 अरब से हम डेवलपमेंट, ये सारी बातें करते रह गए। और फिर बड़े आराम से असद उमर साहब ने बाद में कह दिया जब इक़्तिदार संभाला कि जी वो तो सिर्फ एक सियासी हमारा बयानबाजी थी। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि साबका हुकूमतों का, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें कि करप्शन की पोजीशन क्या है अब, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में इन्होंने हमें बताया था, कंटेनर पर से हमें पता चला था कि उसकी रिपोर्ट से पाकिस्तान के जो करप्शन वगैरह का, अब भी वही रिपोर्ट कर रहा है कि 75 साल में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत यही है। और इसके दौर में आप ये देख लें कि आटे का स्कैंडल इनके दौर में, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, फिर अद्वियात का स्कैंडल आप देख लें, BRT का स्कैंडल है, मालम जब्बा का है, सुनामी ट्रीज का है, पिंडी रिंग रोड, फॉरेन फंडिंग, लाइन लगी हुई है इनके अरबों खरबों के स्कैंडल्स की। और अगर ये इस किस्म की बातें करें तो अफसोस होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को ये अगर देख लें, और फिर जहाँ तक आप फरमा रहे थे कि जरदारी साहब का किसी केस में, वो आपके सामने है जो 10-12 केसेस बनाए गए, जिसके बारे में सैफुर रहमान साहब ने बाद में इकरार भी किया कि किस मजबूरी के तहत वो बनाए गए थे, और उन सारों में वो बाइज्जत बरी हुए। अगर इनके पास, अब गवर्नमेंट इनके पास है, एजेंसीज इनके पास हैं, तमाम इदारे इनके पास हैं, अगर ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई केसेस हैं तो जरूर केसेस वो करेंगे और साबित करें उसे, बजाय कि एक सिर्फ करैक्टर उस वो करें उनके खिलाफ, तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। राइट सर। राना मकबूल साहब, सर अवाम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में आप इस प्रोग्राम का पेडिस्टल और मेरा कंधा इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ साहब से अपील जारी फरमाना चाहेंगे कि जिस रकम की बात कर रहे थे अभी मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अकरम चीमा साहब, सर अगर पूरी ना सही तो उसमें 100-200 रुपए वापस भेज दें, शायद पाकिस्तानी मईशत की गाड़ी को एक धक्का लग जाए और कुछ हालात बेहतर हो जाए। देखिए नूर आरफीन साहब, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। अब बात तो कुछ और है, इनको भी पता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को, जो थ्राइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको विशिएट किया गया, विलिफाई किया गया, और जिस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया और जिस पे उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, ये किसी से ढकी छुपी बात है कि कैसे हुआ है? क्या कि दुनिया के किसी कानून में लिखा हुआ है कि राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दिया जाए? ये है तो आपको पता है, इसकी बैकग्राउंड का भी पता है, पस मंज़र का भी पता है। तो हमारे दोस्तों को किसने सपोर्ट की है, वो समझते थे शायद ये डिलीवर करेंगे, इन्होंने बड़ी बुरी हद तक मायूस किया। अब वो जब ट्रायल कोर्ट में आया केस, तो मैं चीमा साहब से अर्ज़ करूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, ये उसी फैसले का जो जज बशीर ने लिखा है, सफ़ा नंबर 172 और पैरा नंबर 2 पढ़ लें। उसमें उसने क्या लिखा है कि जी मेरे सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं की अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज, और इसलिए और इनके ख़िलाफ़ चार्जेस अंडर 914 ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, यानी जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हैं, वो साबित नहीं होते, इसलिए मैं इनको क्विट करता हूँ। ये ज़रा पढ़ लें। और फिर आखिर में जाके वो कन्विक्ट कर देते हैं। पता नहीं ये कैसे कन्विक्शन होती है, कोई ऐसी मासूमियत वाली बात है? बात कुछ और है, बनाई कुछ और जा रही है। वो उसका तो 1993 में मैं वहाँ था, तो उसके वालिद का टर्नओवर 14 बिलियन रुपीज़ था। उसका वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो एक तरह का इनकलाब लेके आया था पाकिस्तान की इंडस्ट्री में।
ये ऐसी विच हंटिंग कर रहे हैं। आप कुछ कर नहीं सके, ना लोगों की फलाह का काम कर सके हैं, ना रिलीफ दे सके हैं, ना कोई मैनेजमेंट कर सके हैं। अभी जो नवाब साहब ने ये बातें की हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं 980 बिलियन का फ्रॉड हुआ है। वो कौन खा गया? गंदम के स्कैंडल में, चावलों के स्कैंडल में, चीनी के स्कैंडल में, दवाइयों के स्कैंडल में, और पूरे 100 अरब का जो धांधली हुई है LNG के स्कैंडल में। आप क्या कहते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं? अभी मालूम किए लेते हैं सर आपकी इजाजत से। अकरम चीमा साहब, सर जो है बताया गया था कि इस्तेमाल करते हैं, बताया गया था कि ये सादिक और अमीन सरकार है, बताया गया था कि ये हुज्जाज कराम की हुकूमत है। इसमें ये इतनी लंबी लंबी रकूम जो ये बता रहे हैं, इतनी मुश्किल रकूम मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अभी बताई हैं। सर काइंडली इनको झुटला दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे जो है वो झगड़ता हूँ। देखिए, मैं तो किसी भी चीज़ को झुटलाने की बात करें तो मैं तो उसको झुटलाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 1.5 साल हमारी, इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट होने दे। 1.5 साल हमारी हुकूमत का रह गया। सही। उसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा हमारा कड़ा एहतसाब करे, हमारे 5 साल दौर का कड़ा एहतसाब करे, और वाकई अगर इनकी बात सच है तो साबित करे। देखिए, इमरान खान का मुकाबला एक ऐसे माफिया से है जो कहीं पर अपना कोई सबूत, मैं कहता हूं कि नहीं छोड़ते। आपके सामने की बात है, आपके अपने शहर के अंदर मौजूदा वक्त का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शराब की बोतल पकड़ता है, वो शहद बन जाती है। अयान अली सरेआम अयान अली डॉलर्स के साथ वहाँ पर पकड़ी जाती है, तो वो भी थोड़े बहुत नहीं, 5 लाख डॉलर के साथ, 10 लाख डॉलर के साथ पकड़ी जाती है। उसका जो तफ्तीश करने वाला है उसको कत्ल करवा दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि अयान अली को एयरपोर्ट छोड़ने कौन आया था? रहमान मलिक का भाई छोड़ने आया था। उसका केस किसने जाके लड़ा? खोसा साहब ने जाके केस लड़ा। खोसा साहब कौन है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, जिस वक्त तक ये, इसीलिए तो ये समझते हैं कि हमारा अभी तक बांगे दोहल कहते हैं कि जी हमारा कानून ने क्या बिगाड़ लिया। इमरान खान की यही तो जंग है कि कानून सबके लिए एक जैसा हो। इमरान खान साहब क्या चीख रहे हैं आजकल? क्या पहले दिन से वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि छोड़ दें इन सब छोटे चोरों को भी। जब बड़े चोरों के ऊपर हाथ नहीं डल सकता, जब बड़ा चोर कानून के नीचे नहीं आ सकता, तो फिर इन छोटे चोरों का, जेब कतरों का क्या कसूर है? ये मुर्गी चोर का, ये अंडा चोर का क्या कसूर है कि उसके साथ जेलें भरी हुई हैं और 3-3 साल तक उनकी तारीखें नहीं लगती? इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? क्या आपकी आंखों के सामने, आप भी मेरे शहर के रहने वाले हैं, आप तकरीबन आप करीब से इस वाक़े को जानते हैं कि चीफ जस्टिस हाजिर, मौके के चीफ जस्टिस ने जाके एक चीज़ को पकड़ा और वो भी दूसरे दिन शहद बना दी गई। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है। इमरान खान इस माइंडसेट के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे तभी बढ़ेगा जब इस माइंडसेट को शिकस्त दी जाएगी। जी नवाबजादा इफ्तिखार साहब, सर मेरा ख्याल है इल्ज़ामात की बौछार काफ़ी तवील है, अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें। देखें, ये हमारे भाई इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं हैरान होता हूँ कि एजेंसीज इनकी हैं, इदारे इनके पास हैं, सब कुछ है, फिर सिर्फ इल्ज़ाम। कमाल है इन लोगों का कि इन्हें पता नहीं क्यों ये बातें, यही इन्होंने 3.5 साल जो इन्हें कोई कारकर्दगी अपनी दिखानी चाहिए थी, इन्होंने इन्हीं इल्ज़ामात में गुजार दिया। अयान अली का, फिर अयान अली के पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्कैंडल्स बना दिए, वो भी सब इनका हुआ। फिर पता नहीं एक और खातून आई तनवीर जनानी के ज़मानी, या उनका कोई नाम, फिर उसमें से कोई बेटा हो गया सजावट, क्या क्या इन्होंने कहानियां बनाई, किस तरह टीवी चैनल्स पे ले आकर इंटरव्यूज कराए गए, सारा कुछ। पीपल्स पार्टी ने तो किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वक्त ने सब चीजें साबित की कि सब झूठ था। अगर अब इनके पास कोई इस किस्म के स्कैंडल्स हैं तो ये उन्हें एजेंसीज इनके पास हैं, अदालतें खुद ये कहते हैं कि ये अदालतें आजाद हैं, तो फिर लेकर जाएं वहां पर, साबित करें और सजाएं दिलवाएं अगर ये चाह रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।